सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार। आप सभी के दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन चल रहा है, अगर सरकार बदलती है तो हरियाणा में एचकेआरएन मेवात कैडर जेबीटी भर्ती पूरी होगी या नहीं? और क्या ये जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इंटरव्यू सिस्टम दोबारा से आएगा या नहीं आएगा? और ये जो भर्तियां हैं आपके सामने, एचकेआरएन की सफाई कर्मचारी, चौकीदार, कंडक्टर, ड्राइवर, क्लर्क, डीईओ और चपरासी, क्या ये भर्तियां दोबारा से होंगी या नहीं होंगी? तो मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी के साथ दूंगा। बस आप इस जानकारी को पूरा देखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। मैं आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, बीजेपी के खिलाफ तो पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी थी और उस एंटी इनकम्बेंसी के कारण सरकार अब बदल रही है। आप लोग जितने भी एग्जिट पोल हैं उनको देख रहे हो, जितने भी एग्जिट पोल हैं उनमें से कोई भी एक भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जो बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखा रहा हो। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है इन एग्जिट पोल के अनुसार तो इन भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा? तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए, पिछले रिकॉर्डों को देखकर ये सारी भर्तियां कैंसिल कर दी जाएंगी। मैं आपको साफ साफ बता दूं वो कैसे, समझिए। जेबीटी 1456 भर्तियां थी इसमें मेवात कैडर की, और इसका एग्जाम भी हो चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी है। तो आज तक जितनी भी सरकारें अभी तक बदली हैं वो सारी भर्तियां कैंसिल की गई हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। और हरियाणा में तो इन जेबीटी भर्तियों के चक्कर में नेताओं को जेल भी हो चुकी है। आपको सब कुछ पता है। अगर सरकार आती बीजेपी की तो सारा कुछ सेम टू सेम एज इट इज होता, लेकिन अब ये भर्तियां अपने हिसाब से करेंगे। और एक नेता से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने जवाब दिया था, हम इन भर्तियों के लिए एक नया आयोग बनाएंगे और जिससे वो आयोग जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को अपने हिसाब से भर्ती करे। तो बता दूं मैं आपको, जेबीटी 1456 की 100% कैंसिल होगी भैया। और अब बात करते हैं एचकेआरएन 1,20,000 कर्मचारियों की। इसकी तो पहले ही हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी थी कि इस एचकेआरएन को हम बिल्कुल निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे और अपने हिसाब से इन भर्तियों को दोबारा से किया जाएगा। अब सफाई कर्मचारी, चौकीदार, कंडक्टर, ड्राइवर, क्लर्क और डीओ, चपरासी, इन भर्ती जब एचकेआरएन को ही खत्म कर देंगे तो इन भर्तियों का तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी, इंटरव्यू सिस्टम का क्या होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटरव्यू सिस्टम जो लाई थी सरकार, वो कांग्रेस लाई थी। तो इंटरव्यू सिस्टम को दोबारा से बहाल किया जाएगा और इस इंटरव्यू सिस्टम के द्वारा ही इस एचकेआरएन में जो कर्मचारी लगे हैं 1,20,000 और जो जिनकी भर्तियां अभी बाकी हैं उनको इस इंटरव्यू सिस्टम के माध्यम से ही लिया जाएगा। और जिस आयोग की मैं बात कर रहा था वो आयोग सिर्फ एग्जाम से संबंधित है, सिर्फ एग्जाम से, और इंटरव्यू बेस पर ही भर्तियां होंगी एचकेआरएन की। तो अब आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ हमें ये बताएं कमेंट में कि आप किस विधानसभा से हो और आपकी विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है और वह किस पार्टी का है। इस बात को आप हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, और मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी दे देता हूं, जब हुड्डा साहब की सरकार थी, हुड्डा साहब के 10 सालों में सिर्फ 89,000 सरकारी भर्तियां की गई थी, 89,000। और खट्टर साहब की अध्यक्षता में या बीजेपी की सरकार में 1,59,000 से 62,000 तक भर्तियां की गई। तो आप खुद से सोचिए, 1,62,000 भर्तियां करवाने के बावजूद हरियाणा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बेरोजगारी में प्रथम रहा। और हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में वो भी 89,000 भर्तियों के होने के बावजूद हरियाणा कभी भी बेरोजगारी में पहले नंबर पर नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है इस एंटी इनकम्बेंसी का। बेरोजगारी इस बीजेपी सरकार को ले डूबी, क्योंकि बेरोजगारी के चक्कर में ये सीईटी ले आए, बहुत सारी बीमारियां ले आए, जिनके कारण अब ये सरकार जाती हुई नजर आ रही है। तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग सरकार, या बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, किस सरकार के बारे में अच्छा सोचते हो और इन भर्तियों के बारे में आप क्या सोचते हो। मैंने आपको जो जानकारी दी है एक प्रमाणिक जानकारी दी है, और वो भी एक
किसी अच्छे नेता से वार्तालाप करके और वास्तव में ही नया आयोग बनाया जाएगा। तो अब आप जरूर बताएं आपकी विधानसभा का क्या हाल चल रहा है कमेंट में, मैं इंतजार करूंगा आपकी कमेंट का। और ये तो आपको भी पता है, जो भी सरकार बदलती है वो दूसरी सरकार की भर्तियों को कभी पूरा नहीं करती, और जितनी भी भर्तियां होती हैं वो सिर्फ अपनी योजनाओं और अपने आयोग के अनुसार भर्तियां करती है। ये सारा सिस्टम हमारे हरियाणा राज्य का ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सारे राज्यों का यही है। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें आती हैं वो भर्तियां अपने हिसाब से ही करती हैं। तो इसमें कोई आपके दिमाग में दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये भर्तियां कैंसिल होंगी या नहीं होंगी। ये तो आप सभी को पता है कि ये भर्तियां नहीं होने वाली। सरकार जो आएगी वो अपने हिसाब से भर्तियां करेगी, ये तो आप सभी को ऑलरेडी पता है। ये जितनी भी भर्तियां हैं ना आपकी, सारी इंटरव्यू बेस पर होंगी। मैं आपको क्लियर करके चलता हूं इस बात को। और मैं आप सभी से एक हाथ जोड़कर बिल्कुल निवेदन करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। उस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, जिससे सब लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और आपसे एक निवेदन करूंगा, आप अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार।